क्या कोई ऐसा भी कैंसर है जिसका बचाव किया जा सकता है? थोड़ी हैरानी वाली बात है, परंतु ये पॉसिबल है। महिलाओं में सर्विक्स नाम से कैंसर होता है, जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है। बच्चेदानी के मुंह को हम सर्विक्स कहते हैं। जैसे जैसे आप मैरिड लाइफ में आते हैं, सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस नाम की एक वायरस होती है, जो अलग अलग स्ट्रेन्स से आपके बच्चेदानी के मुंह के पार्ट को यानी कि सर्विक्स को इन्फेक्शंस करती रहती है। लंबे टाइम तक अगर ये इन्फेक्शन परसिस्ट करती है तो कई बार कैंसर का रूप ले सकती है। और ये इन्फेक्शन जब ज़्यादा मात्रा में होती है तो कैंसर ऑफ सर्विक्स कर सकती है। वैक्सीन का मतलब है आप इस इन्फेक्शन का बचाव कर रहे हो। तो खुशी की बात ये है कि अब ये वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल है बहुत टाइम से, और WHO इसको अपने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में भी इंक्लूड कर रही है। मैक्सिमम फायदा ये जो वैक्सीन लगाने का है वो है 9 से 15 साल की एज ग्रुप और 15 से 25 साल की एज ग्रुप। 9 से 15 साल के बच्चों को हम 2 डोजेज लगाते हैं, 0 और 6 मंथ्स पे, और 15 से 25 साल के बच्चों को हम ये 3 डोजेस में कवर करते हैं, 0, 2 एंड 6 मंथ्स। वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। जितना हमारा एक्सपीरियंस है तो बच्चों को कोई इंड्यूरेशन, फीवर ऐसा भी कुछ नहीं होता। फिर भी आप कोशिश कीजिए कि सैटरडेज को लगवा दें, संडे को छुट्टी होती है तो कोई अगर ऐसी कोई रिएक्शन आती है तो आपको पता भी लगेगा। इसके बाद कोई बच्चों को स्कूल से छुट्टी मारने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कॉलेज से छुट्टी मारने की ज़रूरत नहीं है, आपको इससे डरने की भी ज़रूरत नहीं है। बच्चियों के साथ साथ यानी कि लड़कियों के साथ साथ ये वैक्सीन लड़कों को भी लगाई जा सकती है। सेम वायरस जो कैंसर ऑफ सर्विक्स करती है, वही वायरस लड़कों में पेनिस का कैंसर कर सकती है और कोलोन का कैंसर कर सकती है। बॉयज में भी जो एज ग्रुप है वो सेम है, डोजिंग शेड्यूल भी सेम है, 9 से 15, 15 से 25। जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज का मतलब बहुत लंबे टाइम से स्टेरॉइड्स पे हैं या जिनको HIV की इन्फेक्शंस हैं, उनमें 3 डोजेज मैंडेटरी हैं। उनको 3 डोजेज ही लगवानी पड़ती हैं, लगवानी चाहिए। वैक्सीन अलग अलग नामों से, सर्वारिक, सर्वावैक, गार्डासिल 9 ऐसे अवेलेबल है। आप अपने डॉक्टर से अपनी ऑप्शंस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। बेसिकली वैरायटी जो है वो ये वायरस के कितने स्ट्रेन्स कवर कर रही है उसी से थोड़े इनके अलग अलग नाम हैं। तो वो उसी हिसाब से उसकी थोड़ी कॉस्ट ऊपर नीचे है, तो वो आपका डॉक्टर आपको बेस्ट गाइड कर देगा। जो फीमेल्स मैरिड हैं, जो सेक्सुअली एक्टिव हैं, उनमें ये वायरस कितना बचाव कर सकती है इसका अभी बहुत ज़्यादा हम दावा नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी वायरस के स्ट्रेन से इन्फेक्शन हो चुकी है। तो वायरस बेसिकली, ये जो वैक्सीन है ये किसी वायरस को क्योर नहीं कर रहा, ये वायरस के आने से पहले उसका बचाव कर रही है। तो वैक्सीन हमेशा ही प्रिवेंशन मेथड पे काम करते हैं, ना कि क्योर वाले मेथड पे यानी कि ट्रीटमेंट वाले मेथड पे। तो जब आपको इन्फेक्शन किसी भी फॉर्म में हो चुकी है तो बचाव कितना होगा ये कहना मुश्किल है। उस एज ग्रुप में आने के बाद बेटर ये रहता है कि हम उसकी स्क्रीनिंग पर ज़्यादा जोर दें। एज अ डॉक्टर हम लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी और HPV के कॉम्बिनेशन टेस्ट को बेस्ट कहते हैं, कि हम वहाँ के सेल्स की भी जांच कर रहे हैं और वायरस की भी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। अगर सपोज कोई चीज़ पॉजिटिव आती है तो फिर आपको फर्दर आपका डॉक्टर गाइड करता है कि बेस्ट आगे और क्या ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं इसके ट्रीटमेंट में। तो आज ही जाकर, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उन्हें वैक्सीन लगवाइए, आप खुद की स्क्रीनिंग करवाइए, क्योंकि किसी बीमारी का अगर बचाव पॉसिबल है तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये तो बहुत पुरानी सेइंग है ही। और अगर हम उसको जल्दी डिटेक्ट कर सके तो उसमें भी हमारा इलाज का जो टाइम है वो इजी हो जाता है। तो अपनी हमारी जो एज ग्रुप है उसमें हमें स्क्रीनिंग करवानी चाहिए और बच्चों को हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए। थैंक यू।